नहीं चला, दिन में 2 बार कपड़े भीगते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं भाई। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। और दूसरी, ये जो बिजनेस है ना, ये विजन और मिशन का बिजनेस है। विजन कहते हैं दूरदृष्टि, और मिशन कहते हैं गोल और टारगेट बना के काम करना। आपका नजरिया ही आपको दिशा देगा, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। और आज चूंकि मैं महिलाओं के स्पेशल प्रोग्राम में हूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज का दिन स्पेशल आपको डेडिकेशन है, महिला को स्पेशल डेडिकेशन है। ताली बजा लीजिए, मुस्कुरा के ताली बजाइए। मुस्कान 90% समस्याओं का इकलौता समाधान है। और मुझे लग रहा है बड़ी कामयाबी पे जाना है ना, तो महिलाओं के बगैर संभव ही नहीं है। मेरी टीम में तो जितने लोग बड़े टेक्निकल पे गए हैं, सारे वो लोग हैं जो जोड़े से कर रहे हैं, सिंगल एक भी नहीं है। चाहे हम कल्याणी दीदी की बात करें, सरिता दीदी की बात करें, यादव दीदी की बात करें, किसी की भी बात करें, जोड़े से कर रहे हैं। कपल में जो करते हैं वो जल्दी सफल हो जाते हैं। और महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है। ये बात मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं कह रहा हूं, आदिकाल से महिलाएं मल्टी टैलेंटेड है। देखिए कितने आता महिलाओं के, चेक करिए ना भाई, आदिकाल से मल्टी टैलेंटेड, आज से थोड़ी है कोई। और महिलाएं है। शेर पे सवारी कौन करता है? कोई आदमी को बैठे देखा है क्या कभी? कौन बैठा रहता? महिलाएं। इसका मतलब क्या है? दुनिया की सबसे जानवरों में पावर किसमें ज्यादा है? शेर में। और उस पे सवारी कौन कर रही है? महिलाएं। और महिलाओं के हाथ चेक कर लीजिए, मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग है बिजनेस में भी। आज इंदिरा नूई को अगर देखें तो पेप्सिको की सीईओ है इंदिरा नूई। मल्टीटास्किंग है महिलाएं, किसी भी क्षेत्र में। खाना बनाने से, खाना खिलाने से, तारीफ करने से, कपड़े पहनने से, कपड़े धोने से। आप कौन सी जगह पे बात करना चाहते? कुकिंग से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, बातचीत से लेके, है ना, मोटिवेशन से लेके, रिलेशन से लेके, आप बताइए ना कौन से क्षेत्र में महिलाएं कम है भाई? एक महिला होती है जिसके अंदर दर्द होगा फिर भी चेहरे पे मुस्कान होगा। ये क्वालिटी आदमी में नहीं हो सकती, महिलाओं में हो सकती है। आंख में पानी लेके चेहरे पे मुस्कान लाने की योग्यता केवल महिलाएं कर सकती है, आदमी नहीं कर सकता। विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा सहनशील कौन होता है? महिलाएं होती है। अच्छा, गोल ओरिएंटेड कौन होती है? ड्रीम ज्यादा किसके होते हैं? महिलाओं के होते हैं, नो डाउट भाई। आदमी तो एक कपड़ा 10 दिन पहन लेगा, महिलाएं दूसरी साड़ी दूसरे दिन नहीं पहनती भाई। महिलाओं की साड़ियों को खोल के देख लीजिए, कपड़ों वालों को, उसमें कलर देख लीजिए। आदमी तो एक ही कलर का कपड़ा पहन के रखेगा, महिलाओं के कलर की चॉइस देख लीजिए आप। सारे रंग अगर कहीं मिलेंगे तो महिलाओं में मिलेंगे भाई। मल्टीटास्किंग है भाई। इंदिरा गांधी जी का नाम अगर लेते हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति में पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिसने हिंदुस्तान के अंदर विकास और सुरक्षा के मुद्दे पे जबरदस्त काम किया। आज भी उनकी तारीफ हो रही है भाई। अगर हम बात करते हैं माधुरी दीक्षित की, तो कला और संस्कृति की जब हम बात करते हैं, देश विदेश में अपने अभिनय से पूरे वर्ल्ड को चकाचौंध कर दिया, अपनी प्रसिद्धि को चरम पे ले गई। माधुरी दीक्षित को कौन नहीं जानता आज हिंदुस्तान का आदमी, बताइए। किरण बेदी, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में बात करेंगे तो किरण बेदी का नाम सर्वोच्च स्थान पे लिया जाता है। आईपीएस अधिकारी थी जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और मानवाधिकार के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतिहास युगों युगों तक इनको याद रखेगा। महिलाओं की कौन सी पावर आप कम मानते हो? मेरी कौम, अभी हम मिले थे सब। विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे ढाला जाता है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे हिंदुस्तान और वर्ल्ड का चैंपियन बना जाता है, मेरी कौम से बेहतर कौन बता सकता है? कौन सी महिलाओं की बात कर रहे हो? कल्पना चावला, आप जमीन से लेके आसमान तक और आसमान से लेके चांद तक। अमेरिका के नासा में पहली महिला जो थी वो हमारी कल्पना चावला थी, जिसने विश्व के अंदर एक नई अद्भुत मिसाल पेशकश की है। और आज नहीं, कालांतर में चेक कर लीजिए, कौन भूल सकता है महारानी लक्ष्मीबाई को, जिसने 1857 स्वतंत्रता संग्राम के अंदर ब्रिटिश सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। आज भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर महिलाओं की जब बात की जाती है, महारानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल दिया जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली लानी थी। तो क्यों हम चोले चुके तक अपने आप को सीमित करें? क्यों नहीं हम मुख्य धारा में आए? और मुझे लग रहा है आरसीएम बिजनेस आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको एक मौका दे रहा है बड़ा जंप लगाने का। और डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा सा विजन बताना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग कहते हैं कि ये अथाह समुद्र है, जो सोच सकता है इंसान वो हासिल कर सकता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी जीत आपकी, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, जो सोच सकता है वह हासिल कर सकता है। मैंने बीसीजी को फोन किया, मैंने कहा सर ये लाइन सही है? बीसीजी ने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा सर अगर ये लाइन सही है तो ये डायरेक्ट सेलिंग मेरा जीवन बदल देगी। और मैंने बड़ा सोचना शुरू किया और आज मेरा लाइफ आरसीएम बिजनेस ने पूरा बदला। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बड़ा गेन कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। 90 साल से डायरेक्ट सेलिंग विश्व में चल रहा है, और जो 90 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, आज उनके पर्सनल टापू है, आज उनके पर्सनल एरोप्लेन है। 400 करोड़ रुपए लोग महीने की इनकम ले रहे हैं।
जब लोग डायरेक्ट सेलिंग में इतना, अच्छा महावीर सारंग क्या संपूर्ण जानता है? बिल्कुल नहीं जानता। मैं फाउंडर सफायर तक बता सकता हूँ। राजा राम जी आएंगे तो वो स्टार सफायर है, मेरे से ज्यादा बताएंगे। अच्छा सुरेंद्र वत्स आएंगे तो वो डायमंड है, मेरे से उनसे भी ज्यादा बताएंगे। रवि शर्मा आएंगे तो वो उनसे भी ज्यादा बताएंगे। टीसीजी आएंगे तो वो उनसे भी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी का बिजनेस है, कितना भी गेन किया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बड़े आगे तक जा सकते हो। 3 तरह के लोग इस व्यापार में आपको मिलने वाले हैं। पहले से लोग मिलेंगे जिनकी इच्छा है कि वो कामयाब हो जाए। किसी को पूछिए गाड़ी बड़ी चाहिए, वो कहा हाँ, मकान बड़ा चाहिए हाँ, लेवल बड़ा चाहिए हाँ। इच्छा वाले कितने लोग हैं? 100% है। लेकिन उस बड़ी कामयाबी पे जाने का निर्णय कितने लोग लेते हैं? निर्णय लेने वाले मात्र 50% लोग हैं जो आपको मिलेंगे कि हाँ मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। 50% लोग निर्णय लेंगे, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी ना और आप पीछे घूम के देखेंगे तो आप अकेले खड़े पाएंगे अपने आप को। निश्चय करने वाले कितने लोग होंगे? 5 ही लोग होंगे, 5%। निश्चय, जो कहेंगे आर या पार, हमें हर हाल में कामयाबी चाहिए, या तो 8 फीट की जगह चाहिए या खुला आसमान चाहिए, बीच में समझौता नहीं चाहिए। वो कितने लोग होंगे? 5% लोग होंगे। 2 दोस्त थे, जंगल से जा रहे थे, एक दूसरे से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि चिंता मत करना, कोई जंगली जानवर आ जाएगा, हम सल्ट लेंगे। अचानक भालू दिखाई दिया। एक दोस्त को चढ़ना आता था, बाकी पेड़ पे चढ़ गया। दूसरा मेरी जैसा था, बेचारे को चढ़ना नहीं आता था, इधर उधर देखा, कुछ दिखा नहीं, जमीन पे पड़ गया। भालू पास में आया, सांस रोक लिया, 2 मिनट तक सांस को रोक के रखा। भालू सूंघ सांघ के वापस चला गया। भालू के जाने के बाद वो पेड़ वाला दोस्त उतर के नीचे आया। उसने आके पूछा, अरे भाई भालू क्या बोल रहा था तेरे कान में? उसने कहा कुछ नहीं। उसने कहा था नाराज, कमजोर और छोटी मानसिकता वाले लोगों से बच के रहना, ये बोल के गया है। आपको भी लोग ऐसे मिलेंगे, नाराज, छोटी मानसिकता वाले लोग, जिनका टारगेट नहीं है, जिनके गोल नहीं है, विपरीत परिस्थिति में आपको अकेले छोड़ने वाले हैं। कितने लोग वादा करते हैं अपने दम पे अकेले चलेंगे? यस लिख सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो जो जुड़े हुए हैं यस लिख सकते हैं। डिजिटल हैंड राइज आपका चाहिए, देखना चाहता हूं इस मीटिंग में से कितने लोग हैं जो डिजिटल हैंड राइज में भी मास्टर है, डिजिटल की दुनिया में भी बोलते हैं। अकेले चलना पड़ेगा सर, 5% लोगों में शामिल होना पड़ेगा। बहुत अच्छा, शानदार ताली बजाइए जिन्होंने डिजिटल हैंड राइज किया है, बहुत बढ़िया। एक बार हैंड लोअर कर दीजिए कल्याणी दीदी सबका, बहुत बढ़िया। 200 लोगों ने हैंड राइज किया है, इसका मतलब हम मजबूत टीम में काम करते हैं। अभी नहीं करना है, वक्त निकलने के बाद हैंड राइज करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ हैंड राइज अभी अभी मत करिए सर, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है, सफलता में 4 चरण आपको मिलने वाले हैं सर। अगर आप आरसीएम में टॉप पे जाने चाहते हो तो 4 चरण मिलेंगे सर। पहला चरण है सफलता में, लोग आपकी करेंगे क्या सर? मजाक। और मजाक करने वाले बाहर के लोग नहीं होंगे भाई, बुरा मत मानना, आपके घर के लोग होंगे। चाचा, मामा, बुआ, फूफा, जीजा, साला, पत्नी, बच्चे भी बोलेंगे पापा क्या आरसीएम आरसीएम करते हो। 50% लोग इधर दम तोड़ देते हैं आरसीएम में। सफलता की राह में दूसरा चरण आता है, इस चरण को बोलते हैं विरोध। इसमें 2 चेहरे होते हैं लोगों के, है ना। आपके सामने तो लोग मुस्कुराएंगे, लेकिन उस नकाब पे के पीछे दूसरा चेहरा होगा जो आपसे विरोध करेंगे। और विरोध लोग आपके सामने नहीं करेंगे, आपके पीठ पीछे करेंगे, कमजोर कड़ी पे वार करेंगे। आपके बच्चों को पूछेंगे, अच्छा आज भी तेरे पापा साबुन तेल बेच रहे हैं या बंद कर दिया? हेलो पत्नी को आपकी को फोन करके पूछेंगे, पहले देखेंगे कि आपका प्रोग्राम बाहर है, फिर पत्नी को फोन करके पूछेंगे भाई साहब घर पे है क्या? आप कहोगे नहीं वो तो टूर पे गए। अच्छा, रात के 11 बजे तक बाहर रहते हैं दीदी, आप ध्यान दो उन पे। हेलो, सुबह पत्नी को छोड़ के जाओगे सूरजमुखी, शाम को वापस आएगी ज्वालामुखी मिले, तो समझ जाना विरोध वाला कोई बंदा पहुंच गया है। ये आपके साथ होगा। 70% लोग इधर दम तोड़ देते हैं। अगला पार्ट आता है कामयाबी की यात्रा में, तीसरा पार्ट, इसे कहते हैं तिरस्कार। 80% लोग इधर दम तोड़ देते हैं। तिरस्कार किसको कहते हैं? नजरों से गिराना। शादी का कार्ड नहीं देंगे, बच्चे के एनिवर्सरी में, बच्चे के बर्थडे में बुलाएंगे नहीं आपको, आपका परिचय करवाएंगे, ये साबुन तेल बेचता है आजकल, यानी दुनिया से आपको अलग करने का प्रयास करेगा। 80% लोग इधर दम तोड़ देते हैं। इसके बाद भी किसी को कोई अच्छी अपलाइन मिल जाए, किसी का बड़ा टारगेट हो जाए, जो सीखना शुरू करे, वो आगे बढ़ता है, तो फिर वो चौथे चरण में जाता है। और चौथे चरण को क्या बोलते हैं? सहयोग और साथ। इसमें जाने के बाद 5% लोग वो होते हैं जो टॉप लेवल पे जाते हैं, 5% वो लोग होते हैं जो इतिहास बदलते हैं। तो ये 4 चरण आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए घबराना नहीं है। और सफलता के लिए 4 तरह का माहौल पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, 4 तरह का। ये 4 माहौल आपको पॉजिटिव बनाओगे तो आप जल्दी कामयाबी पे जाओगे। पहला माहौल आपको पॉजिटिव कहां बनाना है? आपके परिवार में। जोड़े से करिए, कपल के साथ बिजनेस करिए, मीटिंगों में आपकी पत्नी को लाइए, आपके बच्चों को लाइए, टाइम से पहले पहुंचिए।
अगर आपकी पत्नी इस बिजनेस में पॉजिटिव हो गई तो दुनिया का कोई आदमी आपको हरा नहीं सकता, असफल नहीं कर सकता। मेरी कामयाबी में 90% रोल मेरी पत्नी का है, जिसकी वजह से आज मैं यहां बैठा हूं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आप कितने भी बड़े तुर्रम खाओ सर, अगर आपकी पत्नी आपका साथ नहीं देगी तो आप टॉप लेवल पे नहीं जा सकते सर। इसीलिए बहुत जरूरी है आपके परिवार का माहौल कैसे पॉजिटिव बनेगा, मीटिंग में लाइए, आपकी पत्नी और बच्चों को मीटिंग में बिठाइए। दूसरा, माहौल आपको पॉजिटिव बनाना है आपके शहर में, कैसे बनेगा? बड़े प्रोग्राम करिए सर, बड़े प्रोग्राम 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोगों के बड़े प्रोग्राम ओपन में करिए। बीसीजी बोलते हैं बारिश की चंद बूंदों से शहर साफ हो जाता है, नल खोलने से नहीं होगा। तो बारिश की बूंदों का मतलब क्या? शहर में बड़ा प्रोग्राम करिए, गैदरिंग बढ़ाइए मीटिंगों में। और तीसरा, आपकी टीम में माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। आपके ऊपर की अपलाइनों में और आपके नीचे की डाउनलाइनों में हर 2 या 3 महीने बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए, टीम के लीडर से मिलते रहिए। ऊपर से ऊर्जा आती है, नीचे की तरफ ऊर्जा जाती है। ऊपर वाले से पूछिए कैसे कैसे कैसे, नीचे वाले को बताइए ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे पैसे पैसे। सिंपल फार्मूला है, ऊपर और नीचे हमेशा रिलेशन मेंटेन करके रखिए। और तीसरा, चौथा है, आपके भीतर खुद का माहौल पॉजिटिव रखिए। अगर इस बिजनेस में मुकेश कोठारी साहब कामयाब हो सकते हैं, सुरेंद्र वत्स साहब कामयाब हो सकते हैं, विजेंद्र राठौड़ साहब कामयाब हो सकते हैं, राजा राम सारन साहब कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? ये बिलीव आप अपने अंदर भर के रखिए, आपके भीतर का माहौल आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा। और एक लीडर की 4 क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी, लीडर कभी क्या नहीं करता? गुस्सा नहीं करता है। गुस्सा करता है वो लीडर हो नहीं सकता है। शादी में हम जनरेटर लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, लाइट चली जाए तो? दीदी क्या लगाते हैं, जनरेटर या बैटरी? जनरेटर लगाते हैं सर। बैटरी क्यों नहीं लगाते? बैटरी फेल हो जाएगी। फेल हो जाएगी, ज्यादा लोड पड़ेगा, फट जाएगी। तो जो लीडर बार बार गुस्सा कर रहा है ना, वो बैटरी है, और बैटरी के साथ लंबे समय तक लोग काम नहीं करते हैं। इसीलिए जनरेटर बन जाइए, गुस्सा नहीं करना है। लोग अलग अलग जाति के आएंगे, धर्म के आएंगे, मजहब के आएंगे, कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई टांग खींचने वाला आएगा, कोई तारीफ करने वाला आएगा, कोई बुराई करने वाला आएगा। सब लोगों पे गुस्सा करोगे तो आप ही फट जाओगे भाई। इसीलिए एक लीडर में पहली क्वालिटी होती है, वो गुस्सा नहीं करता, पहली क्वालिटी होती है। लीडर की दूसरी क्वालिटी है, वो थकता नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी स्लेब सेट करते रहते हैं, अपनी स्लेब पूरी होगी फिर घर पे सो जाएंगे। नहीं सर, जो अपनी स्लेब सेट करते हैं उनकी लाइफ हमेशा अनसेटल्ड रहती है, और जो डाउनलाइन की स्लेब सेट करते हैं उनकी लाइफ हमेशा सेटल्ड हो जाती है। 1 करोड़ का व्यापार करने के बाद भी 1 रुपए के लिए दौड़ लगाए, वो ओरिजिनल लीडर है। इसीलिए लीडर कभी थकता नहीं है, लीडर कभी रुकता नहीं है। गति में रहोगे तो प्रगति करोगे, दोबारा बोल रहा हूं, गति में रहोगे तो प्रगति करोगे। इसीलिए गति में रहिए, रुकिए मत। खड़ा हुआ पानी बदबू मारता है, खड़ा हुआ खून थक्का बन जाता है। इसी तरह से खड़ा हुआ लीडर भी नकारा हो जाता है, अपने काम का नहीं होता है। और लीडर की तीसरी क्वालिटी होती है, लीडर कभी नाराज नहीं होता है। नाराज तो शादी में फूफा जी होते हैं, हमारे राजस्थान में एक फूफा टाइप का आदमी होता है, वो बात बात में नाराज हो जाता है। आरसीएम में भी कई लोग आपको मिलेंगे, वो लीडर कम और फूफा ज्यादा मिलेंगे, हर बात पे नाराज होते रहेंगे। मुझे माइक नहीं दिया, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे कार में आगे नहीं बिठाया, मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया, मुझे, अरे क्या करना है यार, तुम बड़ी कामयाबी लाओ ना, तुम्हें सबसे बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। जो बार बार नाराज हो रहे हैं वो फूफा होते हैं। फूफा लोगों से दूर हो जाओ, वो आपको ना तो आगे बढ़ने देंगे ना आपको बिजनेस में बड़ा करने देंगे भाई। तीसरी तरह की क्वालिटी लीडर में, नाराज नहीं होता है लीडर कभी। जो नाराज हो रहा है, अब बोलना किसी को नहीं, आप किसी को मत बोल देना आप फूफा लग रहे हो, अंदर समझ जाना ये बार बार नाराज हो रहा है इसका मतलब फूफा है, फूफे से दूरी बना लो, है ना। लीडर क्वालिटी नहीं है। और लीडर की चौथी क्वालिटी पता है क्या है? सबसे बिंदास जबरदस्त क्वालिटी होती है लीडर की, वो मुस्कुराता है, बिंदास रहता है। ज्वाइनिंग हो गया तब भी बिंदास है, नहीं ज्वाइनिंग हो गया तब भी मुस्कुरा के हाथ मिलाता है कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पता है 90% लोग इसीलिए ज्वाइन नहीं करते, आपको नो आपके मुंह पे इसीलिए बोलते हैं कि वो आपको निराश देखना चाहते हैं। आपका जब चेहरा उतर जाता है तो उनको मजा आता है कि साले की हवा निकाल दी मैंने। हेलो, जब भी कोई ना बोले ना, आपको ज्वाइन नहीं करे तो मुस्कुरा के कोई बात नहीं सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जिंदगी में फिर मिलेंगे। वो अब जो असर आप पे होना था ना, अगर आपने मुस्कुरा लिया तो सामने वाले पे होगा, वो कहेगा साला ज्वाइन नहीं किया फिर भी मुस्कुरा रहा है तो कुछ बड़ा लफड़ा। हेलो सर, इसीलिए बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद के साथ करिए बिजनेस को। 90% समस्याओं का एक ही समाधान है, मुस्कुरा। मेरी तो पत्नी नाराज होती है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ कोई बात नहीं, तेरी नाराजगी बाद में एक बार मुस्कुरा दो, उसके बाद जो भी कहोगे, या तो नाराजगी रहेगी या मुस्कुराहट रहेगी, दोनों चीजें रह नहीं सकती। या तो असफलता रहेगी या मुस्कुराहट रहेगी, जहां मुस्कुराहट रहेगी वहां सफलता को आना पड़ेगा। ये लीडर की 4 क्वालिटी है।
कंपनी ने अभी प्लान को चेंज किया है। 3 चीजें हमारे प्लान में बड़ी बड़ी चेंज हुई है, बताना चाहता हूं क्या क्या चेंज हुई है। पहली चीज चेंज क्या हुई है, हमारे यहाँ ज्वाइनिंग जो होती थी उसमें जो 100 लोग ज्वाइन करते थे उनमें 90% लोग दोबारा परचेज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो आपको ओबलाइज करने के लिए ज्वाइन कर लेते थे। कोई जीजा है, कोई साला है, कोई मामा है, कोई बुआ है, कोई दीदी है, कोई फूफा है, कोई पड़ोसी, आपको ज्वाइन कर लिया, 3,000 का सामान खरीद लिया, 10% पैसा ना तो उसके खाते में ट्रांसफर हुआ, ना आपको फायदा हुआ, वो कंपनी में पड़ा है। तो कंपनी ने अभी क्या एक तरीका निकाला है, कंपनी ने एक तरीका निकाला है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी बोनस और परचेज क्लब। इसमें क्या होगा, अगर कोई 100 रुपए का भी सामान खरीदेगा ना तो उसको 56% पैसे का रिटर्न वापस मिलेगा। कितना? 12% तो कंपनी डायरेक्ट बता रही है, लेकिन आपको 56% का फायदा मिलेगा, 22% कमीशन मिलेगा, 12% कंसिस्टेंसी का मिलेगा, 10% आपको मिलेगा परचेज क्लब का 50,000 क्लब में जाने पे, और 12% आपको डबल धमाल का मिलेगा। 56% पैसा हिंदुस्तान में कौन सी कंपनी देती है कंसिस्टेंसी पे, मुझे बताइए। पहली कंपनी है, और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं और बड़ा ही जिम्मेवारी के साथ बताना चाह रहा हूं, पिछले 1 साल से हमने रिसर्च किया है प्लान पे। आज जो आरसीएम का प्लान है ना, दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है, वो हमारे पास है। ताली बजा लीजिए, इतना मजबूत प्लान हमारी कंपनी के है। कंसिस्टेंसी पे काम करिए आप, नंबर 1। नंबर 2, वाइटल से लेकर रॉयल्टी टेक्निकल पर बहुत सारे लोग बिजनेस को बीच में छोड़ देते थे, दूसरी कंपनियों में चले जाते थे। इसीलिए कंपनी क्या लेके आई है, कंपनी टर्नओवर में हिस्सा, मासिक इनकम ग्रोथ प्लान लाई है। थोड़ा सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के होश उड़े हुए हैं। 70,000 का कोई बिजनेस करता है ओपनर लेवल पे, ओपनर को भी कंपनी के मासिक टर्नओवर का हिस्सा कौन देता है 70,000 में? जिस कंपनी का 100 करोड़ का महीने का टर्नओवर है, 12 महीने का टर्नओवर मिनिमम 1500 करोड़ का है, 1500 करोड़ के टर्नओवर का हिस्सा 70,000 के बिजनेस करने वाले को आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी कंपनी ने नहीं दिया है भाई। अपनी कंपनी दे रही है, अपने पास मौका है, कितने भी लोगों को कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा लाइए, वाइटल पे लाइए। ओपनर से लेके स्टार तक हमें हर महीने बी लेग में ग्रोथ करनी है, तब हम इस हिस्से के पात्र बन जाएंगे। और तीसरी चीज है कंपनी जो लेके आई है, इनकम के बड़े एग्जांपल। बहुत सारे लोग बोलते थे हमने आरसीएम में 1 करोड़ का चेक नहीं देखा है, तो आप अपनी बेल्ट को बांध लीजिए, कंसिस्टेंसी पे काम करिए, डायमंड क्लब पे काम करिए, लेवल मेंटेन पे काम करिए, हर साथी को लेवल मेंटेन करवाइए और कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस को लेके जाइए। अप्रैल 2024 के बाद आप आरसीएम में कुछ चेक 1 करोड़ के भी देखने वाले हैं। ताली बजा लीजिए, ऐसा पहली बार होगा। आरसीएम का तूफान 2004 अप्रैल में आपको देखने को मिलेंगे, करोड़ों रुपए की इनकम आपको देखने को मिलेगी। और अभी आरसीएम का प्लान बताना है ना, तो प्लान में 4 चीजें बतानी है, बिल्कुल सिंपल तरीके। देखिए, मोबाइल जब अपडेट होता है ना, तो इसको चलाना हमें सीखना पड़ता है, पुराने तरीके से नहीं चलता है। गाड़ी अपडेट होती है, चलाना सीखना पड़ता है। लैपटॉप अपडेट होता है, चलाना सीखना पड़ता है। अभी हमारा प्लान अपडेट हुआ है, पुराने तरीके से काम करोगे बिल्कुल नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा, आपको अपडेट होना पड़ेगा। अभी हमें प्लान में क्या दिखाना है, स्वास्थ्य रक्षा। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आरसीएम में हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं बेस्ट क्वालिटी के हैं। दुनिया में 3 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, ध्यान से सुनना, नोट भी करना। पहला प्रोडक्ट होता है गुड प्रोडक्ट, दूसरा होता है बेटर प्रोडक्ट, तीसरा होता है बेस्ट प्रोडक्ट। आरसीएम में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? बेस्ट प्रोडक्ट। क्यों मिलता है? क्योंकि 5 अंतर है। हमारा प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी मिलती है 30 दिन की, हमारे प्रोडक्ट एमआरपी से छूट में मिलता है, हमारे प्रोडक्ट का बिल मिलता है, हमारा प्रोडक्ट खरीदने से हमें पैसा वापस मिलता है, और हमारा प्रोडक्ट खरीदने से हमें व्यापार करने का मौका मिलता है। इसलिए बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। 2 सवाल लोगों से पूछिए कि सर क्या आप चाहते हो आपके घर में मेडिकल का बिल 0 हो जाए? कोई ऐसा मिलेगा वो ये कहेगा नहीं नहीं मेरे घर में तो मेडिकल का बिल 0 नहीं होना चाहिए, मेडिकल का बिल आना चाहिए। हर आदमी बोलेगा हाँ हमारे परिवार में मेडिकल का बिल 0 हो जाना चाहिए। दूसरा सवाल पूछिए, क्या आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहना चाहते हो, जवान रहना चाहते हो? मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। आज घी में, दूध में, है ना, मसालों में इतनी मिलावट है, बताया ही नहीं जा सकता। दुनिया का पहला प्रोडक्ट है आरसीएम जो बेस्ट क्वालिटी का देता है। स्वास्थ्य रक्षा पे बात करिए, दुनिया का हर आदमी आज स्वस्थ रहना चाहता है। नंबर 1 पहला प्लान का हिस्सा बना लीजिए, प्लान यहीं से शुरू करिए, स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा बताइए कि अगर आप स्वास्थ्य के वर्धक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप चाहते हो आपका स्वास्थ्य जिंदगी भर जवान रहे, मेडिकल का बिल 0 रहे, क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट खरीदने से आपकी रिटेल मार्जिन हो जाए? वो बोलेंगे हाँ, तो उनको बताइए हमारा प्रोडक्ट एमआरपी है 1900, अगर आप ज्वाइन करके खरीदते हैं तो कितने का मिलेगा? 1500 का। 400 रुपए का रिटेल मार्जिन आपको तुरंत मिलता है। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, गारंटी वाले प्रोडक्ट, 30 दिन की गारंटी वाले प्रोडक्ट और रिटेल मार्जिन मिले, मार्केट में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है। तीसरी चीज आपको क्या बतानी है कि हाँ रिटेल मार्जिन भी मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीने प्रोडक्ट खरीदते हो हमारा,
तो 1500 पीवी का प्रोडक्ट खरीदिए 1500 डीपी मिलेगा, 2500 पीवी खरीदिए 2500 डीपी मिलेगा, 5000 पीवी खरीदिए 5000 डीपी मिलेगी। बाजार में जाइए किसी बड़े शोरूम में, वहां क्या होता है 2 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री, 10 साबुन के साथ 2 साबुन फ्री, 5 शर्ट के साथ 2 शर्ट फ्री। आरसीएम पहली बार ऐसा कर रहा है क्या, 1500 के अंदर 1500 फ्री, 5000 के अंदर 5000 फ्री। और लास्ट चौथी चीज बताइए, किसी भी आदमी को प्लान दिखाने जाओ ना तो थोड़ा सर्वे करके जाइए वो बंदा कौन है, गोल पे काम करना चाहता है, उसका गोल क्या है, क्यों करना चाहता है। जॉब वाला मिले तो उसे पैसिव इनकम के बारे में बताइए। पैसिव इनकम का मतलब काम करो एक बार, इनकम आए बार बार, लाइफ टाइम आए, पैसिव इनकम के बारे में बताइए। अच्छा, कोई बिजनेसमैन मिले तो उसे टाइम फ्रीडम, उससे पूछिए ना लास्ट बार बच्चों के साथ कब घूमने गए थे, उसको लगेगा आप गाली दे रहे हो। वो पैसा तो कमा रहा है, टाइम नहीं है उसके पास। अगर आपको कोई स्टूडेंट मिले तो उसको पूछिए कॉलेज पास करने के बाद क्या गारंटी है नौकरी मिल जाएगी। भाई हिंदुस्तान के अंदर आज वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेशन वाला ज्यादा देश हिंदुस्तान है, 63% लोग यहाँ युवा है। 2055 तक हमारा देश युवाओं का देश रहेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नौकरी कौन देगा, आरसीएम देगा, हमारे पास मौका है। और चौथी चीज बताइए कि 4 चीजें हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पैसिव इनकम। चारों चीजें किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है, उसका नाम आरसीएम बिजनेस है। अच्छा, किसी महिला को प्लान देना हो तो क्या बताना चाहिए कल्याणी दीदी? सर एक तो मेरे ड्रीम को बताना पंकज जी चाहिए, को तो प्लान देना है। महिला को प्लान देना है तो फैमिली की सुरक्षा, हेल्थ और ड्रीम। हाँ, अगर मेरे को किसी भी महिला को प्लान देना है ना तो कोई इनकम मत बताइए, सीधा सवाल करिए कि कल्याणी दीदी आपके घर वाले महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, क्या आप चाहते हो लाइफ टाइम वो स्वस्थ रहे, उनको कभी खाना मिलता है, कभी अच्छा मिलता है, नहीं मिलता, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये उनकी लाइफ टाइम सुरक्षा करेगा। एक महिला एक ही चीज से चिंतित रहती है कि उसका पति स्वस्थ रहे, उसके बच्चे स्वस्थ रहे, उसका परिवार स्वस्थ रहे। अगर आपने स्वास्थ्य रक्षा के बारे में महिलाओं को बताया तो कितनी भी महिलाओं को आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करवाया जा सकता है और बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब लास्ट बात बता रहा हूं, आरसीएम में 3 ही काम है। पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना, तीसरा काम है जोड़ना। अच्छा, खरीदना क्या है, दारू, बंदूक, जर्दा। खरीदना क्या है, हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल। अच्छा, हिंदुस्तान में कौन ऐसा है जो रोज नहाता है? सारे। अच्छा, ऐसा कौन है जो पेस्ट नहीं करता? सारे। अच्छा, ऐसा कौन है जो चाय नहीं पीता? रोज पीते हैं। इसका मतलब क्या है, खरीदना है वो प्रोडक्ट। लाले की दुकान से खरीदेंगे या आरसीएम से खरीदेंगे? लाले की दुकान से खरीदेंगे तो पैसा कहीं और जाएगा, आरसीएम से खरीदेंगे तो पैसा आपके पास आएगा। इसलिए आज से नियम बना दीजिए, 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, डायमंड क्लब को रेगुलर करना है। अगर आपकी 2x2 की फैमिली है और आप आरसीएम में टॉप लेवल पे जाना चाहते हो तो आपका रेगुलर डायमंड क्लब होना ही चाहिए, पहला। दूसरा काम क्या है, बेचना। अब बेचना, ये गरीब आदमी कभी भी इस काम को नहीं करता है, अमीर आदमी करता है, बुरा मत मानना। गरीब आदमी बेचने से नफरत करता है, अमीर आदमी बेचने से प्यार करता है। दूध वाला बेच रहा है, सब्जी वाला बेच रहा है, पान वाला बेच रहा है, टाटा बेच रहा है, बाटा बेच रहा है, रिलायंस बेच रहा है। और हमें बेचने की कला को सीखना चाहिए। जैसे खाना बनाना सीखा जा सकता है, तैरना सीखा जा सकता है, साइकिल चलाना सीखा जा सकता है, ऐसे ही बेचने को सीखा जा सकता है। आप बेचने को सीखिए। अच्छा, बेचने के लिए क्या करना है, कुछ लोग बैग में थैला लेके जाते हैं डोर टू डोर, कभी नहीं जाना है ऐसे बेचने के लिए। दुनिया का सबसे घटिया काम है। बेचने के लिए क्या करें, घर पे डिस्प्ले वाल बनाइए, घर पे कोई गेस्ट आते हैं वो पूछेंगे ये क्या है, आते मत बताइए ये आरसीएम है। सामने वाला पूछे ये क्या है, उसको मना कर दीजिए कि तेरे बस की बात नहीं है। हर आदमी में एक ईगो होता है, अगर आपने किसी को बोल दिया ना तेरे बस की बात नहीं है तो वो जो काम आया है वो भूल जाएगा। वो कहेगा पहले ये बता मेरे बस की बात क्यों नहीं। उल्टी चलती है दुनिया। जिस दीवार पे लिखा है ना इधर पेशाब करना मना है, उसको पढ़ के वहीं करते हैं। और अगर मना करना है तो उस दीवार पे लिख दो कि इधर से निकलने वाले के लिए पेशाब करना जरूरी है। कल से देखना उसको पढ़ेंगे फिर कहेंगे रहने दो यार कोई लफड़ा। उल्टा चलता है ये दुनिया। सबके पास मोबाइल है, सारे मोबाइलों में 200 से ज्यादा नाम होंगे। आप 50 लोगों के नाम अलग निकालिए जो आपके जानकार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, जीजा, मामा, साला, बुआ, फूफी है, और 2000 का सामान एक आदमी को दीजिए। 50 लोगों को 2000 का सामान देना तो 1 लाख का माल होता है, महीने की 25,000 की इनकम होती है। आप कहाँ रहते हो, जंगल में थोड़ी रहते हो, आपके पड़ोसी भी होंगे। उनको जाके बोलिए मैं कंपनी की मालिक हूँ, मैंने कंपनी की डीलरशिप ली है, ये मेरे प्रोडक्ट को यूज करिए। अब उनके पास जाओगे तो वो कहेंगे हम दूसरे प्रोडक्ट यूज करते हैं। उनसे पूछिए कौन से, तो वो कहेंगे हम तो ब्रांडेड यूज करते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना वो बोलते हैं हम तो ब्रांडेड करते हैं। तो मैं कहता हूँ आपको कौन बताता है ये ब्रांडेड है? कि टीवी पे कौन, अमिताभ बच्चन।
ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, तो मैं उनको पूछता हूँ आपके जानकार है? कहते नहीं। पड़ोसी है? नहीं। रिश्तेदार है? नहीं। शादी में आए थे? नहीं। एनिवर्सरी में आए थे? नहीं। बर्थडे के बर्थडे पे आए थे? नहीं। जिनको आप जानते नहीं उनके कहने पे ले रहे हो। मैं आपका दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जीजा, साला, मामा, बुआ, फूफा, दीदी, मेरे से क्यों नहीं? और अगर आपका साला आपसे सामान नहीं ले रहा, फिर वो साला ही है। साला क्या है? हेलो, आपका पड़ोसी आपसे सामान नहीं ले रहा, फिर काहे का पड़ोसी भाई? तो दूसरा काम है बेचना, इस क्वालिटी को सीखिए भाई, इस पे जोर लगाइए। और तीसरा काम है जोड़ना, बंदरों को नहीं जोड़ना, गधों को नहीं जोड़ना। किनको जोड़ना? इंसानों को। और इंसान 1 मिनट में 44 बच्चे पैदा होते हैं। 1 मिनट में 44 बच्चे पैदा होते हैं। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। एक को बताओ, वो नहीं माने, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक मैं सब्जी की दुकान पे गया, मेरे को 2 किलो आम खरीदने थे। अब उसके पास 2 ही किलो थे, तो मेरे को गले पीले वो होंगे जैसे लाने पड़ेंगे। दूसरी सब्जी की दुकान पे गया, वहां 500 किलो आम थे, तो मैं गले पीले क्यों खरीदूं भाई? छांट के लाऊंगा ना 2 किलो। तो लोग तो हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल देश है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, तो छांट के भरो ना। जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बात करता है, जो आपको ठीक से भाव नहीं देता है, उसको हट साइड में चल, नए आदमी को लाएंगे भाई। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। अच्छा, आतंकवादी को आतंकवादी मिल जाता है, दारू वाले को दारू वाला, जर्दे वाले को जर्दे वाला मिल जाता है। आपको डायमंड जाने के लिए क्या डायमंड नहीं मिलेगा? हेलो, मिलेगा, मिलेगा, ढूंढिए। ढूंढने वाले तो पत्थर की मूर्ति से भगवान ढूंढ निकालते हैं, क्या हमें इंसान नहीं मिलेगा? मिलेगा, इतना मिलेगा कि दामन छोटा पड़ जाएगा भाई। और नहीं मिले तो ये लास्ट फार्मूला बता रहा हूं भाई, 22 साल का अनुभव बता रहा हूं, इस लाइन को ध्यान से सुनना। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। सिंपल फार्मूला है। चेक नहीं बढ़ रहा, मजा नहीं आ रहा, टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही, लीडर तैयार नहीं हो रहे, तो प्लान की रफ्तार बढ़ा दो भाई। प्लान मोर बिजनेस। हमारे यहाँ शादी होती है ना, कल्याणी दीदी, तो दुल्हन आती है, बहू बोलते हैं हम उसको। वो पैरों में पायजे पहनती है, बड़े घुंघरू वाली, और जब वो चलती है ना, तो ऐसे चलती है, छम 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 छम। पूरे परिवार में माहौल ऊर्जा का होता है। बहू इधर चली गई, बहू इधर चली गई, उत्सव का माहौल होता है। और बहू थोड़ी पुरानी हो जाती है ना, तो वो कुछ घुंघरू निकाल देती है, फिर वो चलती है छम 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 छम, फिर कम लोग ध्यान देते हैं। और बहू थोड़ी और पुरानी हो जाती है ना, 8